नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अचानक से इस्तीफे के लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके पीछे की कई कहानियां सामने आ रही हैं और अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा वो नाम भी सामने आ चुके हैं। आखिर यहाँ पर जो है इस्तीफा हुआ है तो इसके पीछे की जो असली वजह है वो क्या सामने आ रही है, इसको लेकर भी बात करेंगे। साथ ही अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ यहाँ पर उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि यहाँ पर जो है स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर सवाल थे कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, इस कारण से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन अचानक से, क्योंकि जो कार्रवाई थी इसके बाद यहाँ पर अचानक से जो इस्तीफा हुआ है वो यहाँ पर चौंकाने वाला है और विपक्ष इसको लेकर कई तरह के यहाँ पर सवाल पूछ रहा है। लेकिन संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का अब कैसे चयन होगा, कौन यहाँ पर अगला उपराष्ट्रपति बन सकता है, इसको लेकर यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन बड़ी खबर है कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और यहाँ पर अगर बात किया तो कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। और इसको लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है जगदीप धनखड़ का अगर राजनीतिक सफर की अगर बात की जाए तो राजनीतिक जो शुरुआत उन्होंने की थी वो जनता दल से की थी। 1989 में झुंझुनू से सांसद बने और यहाँ पर वीपी सिंह चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। 1991 में जनता दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। 1993 में अजमेर के किशनगढ़ से विधायक भी बने। 2003 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए। 30 जुलाई 2019 को बंगाल के यहाँ पर 28वें राज्यपाल भी बने। अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी उनको दी गई और जुलाई 2025 सेहत का हवाला देकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे वो दूसरे यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं किया, इसके पहले ही इस्तीफा दिया है। तो ऐसे में अभी भी उनके 2 साल बचे हुए थे। इसको लेकर अब विपक्ष कई तरह के अटकलें लगा रहा है। हालांकि सरकार भी इसको लेकर ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि अब तक यहाँ पर जो है ज्यादातर तस्वीरें साफ नहीं हुई है कि आखिर वो बड़ा कारण क्या है। लेकिन अगर बात किया है तो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से हो सकती है। देखिए, अगर बात की गुप्त मतदान होता है, संसद भवन में गुप्त मतदान होता है। वोटर अपनी पसंद के उम्मीदवार को प्राथमिकता के आधार पर नंबर देते हैं, जैसे कि पहले पद को लेकर 1 या दूसरे पद को लेकर 2, यानी एकल हस्ताक्षरीकरण मत सिंगल जो होता है प्रणाली है। वोटों की गिनती और कोटा कर बात की तो विजेता तय करने के लिए कोटा बनाया जाता है। मान लीजिए अगर यहाँ पर जो पूर्ण संख्या है उसमें 2 से भाग दिया जाता है, उसमें 1 जोड़कर फिर यहाँ पर जो है विजेता घोषित कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 787 सांसद अगर वोट डालते हैं और अगर बात की जिस भी यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन जिसके ज्यादा सांसद होंगे जिस पक्ष में, वो सीधे तौर पर उपराष्ट्रपति यहाँ पर चुने जाएंगे। तो ऐसे में अगर बात की जाए कि 787 सांसद यहाँ पर हैं और उससे 2 से भाग किया जाता है तो 394 यहाँ पर जो भी यहाँ पर समर्थक मिल जाते हैं तो वो यहाँ पर विजेता हो जाएंगे। तो यहाँ पर सीधे तौर पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास बहुमत है। यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से ही चुने गए थे। तो ऐसे में अब सवाल है कि यहाँ तो सीधे तौर पर बहुमत आंकड़ा है, लेकिन वो कौन सा नाम हो सकता है जो माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए अब जो है इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसमें नाम बिहार को लेकर नीतीश कुमार का भी सामने आ रहा है। नीतीश कुमार को लेकर बात किया तो नीतीश कुमार वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बिहार के अंदर और विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। अटकलें हैं कि वो बन सकते हैं, लेकिन संभावनाएं काफी कम लगाई जा रही नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक ठाक नहीं है। ऐसे में अगर बात किया तो राजनाथ सिंह को लेकर भी, तो राजनाथ सिंह फिलहाल अगर बात किया तो देश के यहाँ पर रक्षा मंत्री के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी उनको है। तो ऐसे में बात की जा रही है कि क्या उनको एक बड़ा पद यहाँ पर मिलने जा रहा है, लेकिन जिसका से सरकार में एक यहाँ पर स्थिरता उनके अंदर है, जिसका से यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी है। तो माना जा रहा है इनका नाम भी यहाँ पर अटकलों में जरूर है, लेकिन इनको यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल सकती। जबकि आरिफ मोहम्मद खान का नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो क्या उनको उपराष्ट्रपति की बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। जबकि एक और नाम यहाँ पर हाल ही में जिसका से अटकलें लगाई जा रही, क्या शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि कई तरह की अटकलें भी लगाई गई हैं, जिसका से कांग्रेस और यहाँ पर उनके बीच अनबन की खबरें भी सामने रही हैं। और ऐसे में अगर वो कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए तो वर्तमान जो यहाँ पर हरिवंश हैं बिहार को लेकर, यहाँ पर उनकी एक अच्छी पकड़ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के काफी करीबी हैं और फिलहाल जो राज्यसभा की
जो कार्रवाई है वो हरिवंश जी ही संभाल रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इनकी सबसे बड़ी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है कि उपराष्ट्रपति पद इनको मिल सकता है। जो बड़ी खबर है बिहार को लेकर भी है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, तो यहाँ पर हरिवंश का जो नाम है वो माना जा रहा है कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। जबकि एक और नाम यहाँ पर जेपी नड्डा, यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी यहाँ पर उनका कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। तो ऐसे में क्या उनको यहाँ पर उपराष्ट्रपति की एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिलने जा रही है। तो ये 4-5 नाम यहाँ पर सामने आ रहे, लेकिन हरिवंश जी का नाम यहाँ पर सबसे प्रबल है और माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के लिए भारतीय जनता पार्टी इन्हीं को यहाँ पर उपराष्ट्रपति बनाने जा रही है। तो आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं कि आखिर कौन यहाँ पर नए उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, क्योंकि इस्तीफा हो चुका है, मंजूर इस्तीफा हो चुका है और ऐसे में अब नए उपराष्ट्रपति ही बनने जा रहे हैं। कौन बनेगा इसको लेकर आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।